देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करंट रेशियो कवर अप किया है। करंट रेशियो के बाद अगला पार्ट हमारे पास आने वाला है लिक्विड रेशियो का। ठीक है, अब देखो लिक्विड रेशियो ना बड़ी आसान सी रेशियो है, ज्यादा हैवी नहीं है, सिंपल सा पार्ट है, अभी सिंपल सिंपल ही चैप्टर चलेगा। इनफैक्ट ये चैप्टर ही आसान सा है, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, हाँ जी आसान है, अभी दिखाया तो कैसे। देखो लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम करता है लिक्विड रेशियो, कितनी चीजें मिलती हैं आपको इसके अंदर, तो पहले एक बार वो समझ लो। क्या समझा देंगे, हो जाएगा। देखो लिक्विड रेशियो एग्जैक्टली कैसे काम करता है। देखो लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो सब एक ही है। तो लिक्विड रेशियो अगर बात करूं मैं, तो लिक्विड रेशियो एग्जैक्टली क्या होता है, लिक्विड या फिर क्विक एसिड्स, इनका हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, करंट लाइबिलिटीज के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो, एक ही बात है, इसको आप ये भी बोलते हो। ठीक है, ये भी इसका एक और नाम है। डन, तो ये हम लोगों ने कवर किया। अभी इसके बाद कैसे निकालते हैं इसके अंदर, तो करंट लायबिलिटी निकालने का कोई तरीका वरीका नहीं है, जैसे हमने करंट असेट्स करंट रेशियो में निकाला सेम वैसे निकालना है, बट इसको निकालने का एक पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, सिंपल सिंपल करंट एसेट्स में से हम क्या करेंगे, उन दो आइटम या जो भी आइटम आपको मिलती हैं कहां पे, करंट एसेट्स के अंदर, जिनको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हटा दो उन्हें। तो क्या क्या चीजें होती हैं वो, आपके लेवल पे दो ही मिलेंगी, पहला इन्वेंट्री और एक और आइटम दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगर ये कुछ ऐसे आइटम आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो आप क्या करोगे, इन्हें रिमूव कर दो, यू विल गेट योर क्या, क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स। बस प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ऐसे खर्चे जो आपने एडवांस में कर दिए, इंश्योरेंस पे करना एडवांस में। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ये बन जाता है आपका। देखो सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन नंबर 17, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बनेगा इस चैप्टर से। ठीक है जी, देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन ने आपसे बोला, क्या बोला है, क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो आपको क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट करो। तो भैया लिक्विड रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इससे निकालते हैं एक बार। और आपको सबसे पहला काम, जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना इस चैप्टर से, क्या करोगे, जो भी मटेरियल गिवन है एक बार उसको लिख लो। क्या पूछा उसने मेरे से, लिक्विड रेशियो पूछा। तो लिक्विड रेशियो क्या होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय में करंट लायबिलिटीज। पहला पार्ट हमेशा सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सबसे पहले फॉर्मूला, जो पूछा गया है उसके बारे में बात करो। अब इन दोनों में से मुझे गिवन क्या है, पहले वो देखो। क्वेश्चन के अंदर काफी सारे मटेरियल है, क्या गिवन है, करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, यहाँ से ट्रेड रिसीवेबल और एक आपके पास करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी एज इट इज यूज कर लेना, फंसे कहां पे, लिक्विड एसेट्स के अंदर। तो भैया लिक्विड एसेट्स कितना है नहीं पता, तो मुझे लिक्विड एसेट्स को ब्रेक करना आता है। क्या ब्रेक करेंगे इसे, इन्वेंट्री माइनस कर दो इसमें से, और एक आप में माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। हालांकि ट्रेड रिसीवेबल भी आपके पास गिवन है एसेट्स में से, लेकिन इसे माइनस नहीं करते, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल एक तरीके का एसेट्स है, लेकिन लिक्विड एसेट्स में नहीं आता वो, इसीलिए हम उसे माइनस नहीं करेंगे। तो क्या क्या करेंगे, 4 लाख रुपए का करंट एसेट्स है, इसमें इन्वेंट्री हमारे पास है 1 लाख रुपए की, और ये हमारे पास गिवन है 20,000 रुपए का। तो फाइनली जो अमाउंट आपके पास बनेगा वो कितना आने वाला है, 2,80,000 रुपए का। ये मेरे पास क्या हो गया, सीधा सीधा लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स मुझे मिल ही चुके हैं, तो हम लिक्विड रेशियो निकाल लेंगे। तो लिक्विड रेशियो कितनी आएगी, ये आपको इतना गिवन है, करंट लायबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन है डायरेक्टली गिवन करके दी हुई है, विच इज 1,40,000 रुपीज। तो फाइनल आंसर 2:1। लो जी, हमारा ये आंसर बन गया इसका, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको, मेन आंसर जो भी आएगा उससे हमेशा बॉक्स में प्लेस करके आना, सो दैट टीचर का ध्यान सीधा आंसर पर जाएगा। ठीक है जी, ये लिख लो सारे, फिर अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा सही क्वेश्चन है इसमें वाला। अब इसमें भी सेम चीज मांगी गई है आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में, लेकिन ना थोड़े लैंग्वेज को थोड़ा सा ना ट्विस्ट करके मांगी गई है, इसमें चेंज कर दिया नहीं है, चलो डायरेक्टली मांगा गया है। डायरेक्टली क्या मांगा गया है, क्विक रेशियो। सीधा सीधा बताओ भैया क्विक रेशियो हमारे पास कितनी होने वाली है। तो हम एक काम करेंगे, क्विक रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं, कितनी आएगी क्विक रेशियो। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्विक रेशियो कैसे निकलती है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय में करंट लायबिलिटी। अच्छा पूछोगे, तो पिछली बार तो आपने एलआर और एलए लिखा था, इस बार क्यूआर और क्यूए क्यों लिखा है। सिंपल, जो क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही करो काम। क्वेश्चन ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखो मेरे को क्विक रेशियो नहीं पूछा था, उसने क्या पूछा था, लिक्विड रेशियो। तो मैंने लिक्विड रेशियो के अकॉर्डिंग लिक्विड एसेट्स यूज किया था, इस बार उसने
कि सेम पूछिए, नाम बदल दिया बस, तो हम जो पूछा गया उसी लैंग्वेज में बात करेंगे। तो उसने क्विक रेशियो पूछा तो मैंने इस बार क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखा, अकॉर्डिंगली काम किया। अब देखो गिवन क्या है। पैसे वाले देख, हाँ जी, पैसे वाले नहीं, लिक्विड रेशियो मतलब होता है कि ऐसी रेशियो जो आपको जल्दी से पैसा कितने टाइम में मिल जाएगा, या कितने एसेट्स ऐसे हैं जो लिक्विड एसेट्स के वाले। इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को काउंट नहीं किया था हमने एसेट्स के अंदर, ठीक है। चलो अभी देखो ये वाला पोर्शन। अब इस वाले पार्ट में क्या मुझे ये वाला और ये वाला दोनों में से एक भी आइटम गिवन है ना? मुझे इस वाले पोर्शन में करंट लायबिलिटीज गिवन है और ना ही मेरे को इस बार क्विक एसेट्स गिवन है। पिछली बार चलो गनीमत थी, एक आइटम गिवन था तो हमें काम चल गया था। इसमें मटेरियल यार बतेरा आइटम गिवन है, लेकिन पॉइंट है कि कौन सा यूज करूं, नहीं समझ में आ रहा ना। अभी देखो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप क्या करोगे, क्या सिखाया था, या तो जोड़ना या तो तोड़ना, दो चीज सिखाई थी। क्या इन गिवन आइटम में से किसी भी आइटम को तोड़ या सकते हो या जोड़ सकते हो? बताओ जरा किस किस को तोड़ सकते हो। देखो टोटल एसेट्स गिवन है, तो टोटल एसेट्स के काफी सारे पार्ट्स होते हैं, तो एक काम करते हैं इसी को पकड़ लेते हैं। टोटल एसेट्स को लिख लो एक बार, टोटल एसेट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। टोटल एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? नॉन करंट एसेट्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, प्लस करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एसेट्स की बात कर रहे हैं, लायबिलिटी कहां से आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें गिवन है? करंट एसेट्स कितने का है? 16 लाख का। नॉन करंट एसेट्स कितने हैं? फिक्स एसेट्स मतलब कितने हैं ये? 6 लाख रुपए के। तो यहां डाल देंगे हम कितनी वैल्यू, 6 लाख रुपीस। करंट एसेट्स पता है? नहीं पता, बैलेंस ले लो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एरी कितने की है ये? 1 लाख रुपए की, ठीक है 1 लाख रुपए डाल देते हैं। चलो भाई अब यहां से मेरा क्या बचा, करंट एसेट्स कितने रुपए के आ रहे हैं? 16 लाख ये, और 7 लाख माइनस कर दो, कितनी आ रही वैल्यू? 9 लाख रुपीस। चलो कैसे हैं कैसे करके एक आइटम तो पहुंचे गए हम। जैसे ही मेरा करंट एसेट्स आता है यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस का डाटा गिवन है, तो हमें क्विक एसेट्स मिल जाएंगे। तो चलो एक आइटम मुझे दिखाई दे गई क्या, क्विक एसेट्स की। तो क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे आपने, ये माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो बस लिख लो और निकाल लो वैल्यू। करंट एसेट्स कितने हैं? 9 लाख रुपए के। इन्वेंट्री मेरी कितने रुपए की है? माइनस 10,000 रुपए। तो कितनी आ रही है इन्वेंट्री मेरे पास सीधी सीधी यहां से निकल के? 7 लाख। तो लो जी ये कितना आ गया मेरे पास? 7 लाख रुपीस, ठीक है। चलो जी इसके अलावा और कुछ गिवन है? अच्छा इसमें एक और आइटम है जो हमने मिस कर दी अभी। देखो मैक्सिमम बच्चों को ना ये आइटम छूट जाती है उनकी भी। क्या है वो आइटम? यहाँ पे प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। बच्चों को पता है क्या लगता है, ये लॉन्ग टर्म लोन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये बच्चों को एसेट्स ट्रीट करते हैं इसको, जबकि एसेट्स नहीं है, ये लाइबिलिटी वाला सेक्शन, वो लाइबिलिटी मानते हैं इसे, क्योंकि लोन जो वर्ड है ना वो लाइबिलिटी को हिट करता है। लेकिन अगर लोन के साथ क्या दिखा हुआ है साथ में यहाँ पे, एडवांसेस, इसका मतलब क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लोन एंड एडवांसेस मैंने दिए हुए हैं। तो जो चीज हम देते हैं वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स का पार्ट बन जाता। तो यहाँ पर ये क्या है मेरा, एसेट्स है 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए एडजस्ट करने के बाद वैल्यू कितनी बनती है इसके अंदर, ये वाली 8 लाख रुपए। डन। तो अगर ये 8 लाख रुपए तो ये भी 8 आएगा, तो ये कितना हो जाता है फाइनल अमाउंट, 6 लाख रुपीस का। चलो जी डन जी। तो एक आइटम मुझे मिल गई, क्या ये मिल गया, क्विक एसेट्स मुझे मिल गए। अब किसी तरीके से मेरे को क्या चाहिए, अब करंट लायबिलिटी चाहिए। तो जरा ध्यान दो इसमें करंट लायबिलिटी है कहीं पे पूरे पार्ट में? डेट गिवन है, तो कौन सा वाला डेट गिवन है, टोटल। अच्छा अगर टोटल डेट मुझे गिवन है इसके अंदर, तो क्या टोटल को यूज, क्या टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल डेट्स इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, और शॉर्ट टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। डन। चलो अच्छा इसमें आपको ये गिवन है, ये तो हमें निकालना ही है बेसिकली, करंट लायबिलिटी निकालना ही है। ये अगर किसी तरह मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो ये कहां है मेरे पास, क्या मुझे ये गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट। तो जरा ध्यान दो, लॉन्ग टर्म डेट में मेरा एक ये वाला पोर्शन लॉन्ग टर्म में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर्जा है ना मेरा ये, और प्लस ये किस में आएगा,
ठीक, ये वाला पोर्शन मेरा इसमें निकल आएगा जो कितने का है, 4 लाख का। तो डेट का पोर्शन कितना हो गया मेरे पास, डेट डेट कितना है 8 लाख रुपए का। तो ये कितना हो गया मेरे पास 4 लाख प्लस 4 लाख, डेट कितना हो गया मेरे पास टोटल 8 लाख रुपए का। तो ये क्या बचेगा प्लस करंट लायबिलिटीज, टोटल डेट कितना है 12 लाख रुपए का। तो 12 लाख रुपए टोटल डेट हो गए। अब यहां से करंट लायबिलिटी आ गई, कितने की आएगी, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म का कर्जा। तो लॉन्ग टर्म का कर्जा कितना है मेरे पास, बोरोइंग्स को क्या बोलते हैं, कर्जा ही बोलते हैं ना, दिमाग का लगाना। इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग को क्या बोलते हैं, लंबे टाइम का कर्जा। और इस कर्जे को पे करने के लिए हमने कुछ प्रोविजन ही बना रखे, तो ये भी कर्जे में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कर्जे के पार्ट हो गए, ये वाले लॉन्ग टर्म वाले और वो भी, दोनों को उठा के मैंने एडजस्ट कर दिया। तो क्या मिल गया मुझे, लॉन्ग टर्म डेट मिल गया। ये मुझे गिवन नहीं है, ये मुझे पहले से गिवन है, मैंने उठा के प्लेस किया और करंट लायबिलिटी निकाल ली, मेरा करंट लायबिलिटी भी आ गया और करंट और क्विक एसेट्स भी आ गया। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्विक रेशियो। फॉर्मूला हम पहले ही लिख चुके थे, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली वैल्यूज फ्रेम कर दो। तो ये कितना आ रहा है 6 लाख डिवाइड बाय में 4 लाख रुपए, फाइनल आंसर 1.5:1, 3/2 आएगा, 3/2 कट करोगे यू विल गेट द आंसर 1.5:1। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है ना फ्रॉम 19 टू 27, ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे गिवन है, तो वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम ऑन द कंप्लीटिंग ऑल दोस क्वेश्चंस। हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जिनको करने के बाद आप सारे क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे। ठीक है, वो सिलेक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया है, कौन कौन से करेंगे हम लोग, 19, 23 एंड 25। सबका मोड ऑफ ऑपरेशन एग्जैक्टली सेम है सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, क्या करने वाले हैं, तो सॉल्यूशन नंबर 19 एक बार देख लो। पहले क्या करोगे आप, सबसे पहला काम जब भी ऐसे क्वेश्चन डील करना है, फंसना नहीं है, क्या करना है डाटा पढ़ो। अब ये हिंट वाला सेक्शन जो है ना, ये आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, तो इस पे फोकस मत करना। ठीक है, फंस जाओगे, हमेशा हमेशा फंसोगे अगर आप यहाँ देखोगे तो। अभी के लिए आंसर निकल आएगा बट एग्जाम में समझ में नहीं आया क्या करना है। तो क्या करना है, हम जैसे करते हैं वैसे करो। क्या क्या लिखा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन ने, पहले क्या पूछा है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या होती है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय में करंट लायबिलिटीज। गिवन है कुछ मेरे पास, क्या क्या गिवन है, क्विक एसेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल। नाउ लिसन अप, क्या इसमें कहीं पर भी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी गिवन है, नहीं। तो जो गिवन है क्या उसको तोड़ सकते हो आप, क्विक एसेट्स गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, क्विक एसेट्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो क्विक एसेट्स कैसे निकलता है, सीए माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो कितना कितना गिवन है, सारी वैल्यूज उठा के लिख लो। तो ये 3 लाख रुपए, ये माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री कितने का है निकालेंगे अभी। ठीक है, ये कितने का है 20,000 का। अच्छा, यहां से सीए कितना आएगा 4 लाख। चलो जी, एक आइटम आ गई। अभी तक मैंने किस किस को यूज कर लिया, मैंने ये यूज कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, बचा क्या वर्किंग कैपिटल। तो जरा वर्किंग कैपिटल को हाथ लगाते हैं, वर्किंग कैपिटल में कैसे निकालते हैं। अब इसमें मुझे गिवन क्या क्या है, ये गिवन है 4 लाख, सीए भी कैलकुलेट किया हमने, ये वैल्यू आ गई सीएल। लो जी, सीएल आ गया, कितना आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1,60,000 रुपए की वैल्यू। डन, चलो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो सीए भी आ गया मेरा, सीएल भी आ गया, तो करंट रेशो भी आ गई। करंट रेशो क्या आएगी 4 लाख डिवाइड बाय में 1,60,000 और यू कैन से 2.5:1। डन, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है हमारे को। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा ना, तो तुम्हारे को एक प्रॉब्लम आएगी, समझ में नहीं आएगा यार स्टार्टिंग कहां से करनी है, क्या करें इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या बोला गया है, उमेश लिमिटेड कंपनी है, करंट रेशियो गिवन है। तो जो जो गिवन है ना पहले लिखते रहो। करंट रेशियो कितना है 4.5:1, और मुझे गिवन है इसके अंदर क्या क्विक रेशियो विच इज 3:1, और मुझे क्या गिवन है इसमें इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इस बार मुझे गिवन कितना है 36,000 रुपए का। ठीक है, और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप क्या क्या निकालो, करंट एसेट्स निकालो और
करंट लायबिलिटीज, दोनों चीजें निकालने को बोला है। तो क्या बोला, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जो भी रेशियो गिवन है उनका इस्तेमाल कर लो। तो क्या गिवन है मुझे, करंट रेशियो गिवन है, क्या होता है CA/CL। क्या इसमें से कुछ गिवन है आपको, रेशियो वाला फॉर्मेट गिवन है वाला, ये एज इट इज लिख लो और इसको ऐसे लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा, CA कितना होगा 4.5 CL। क्या इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, क्योंकि ना मुझे CA पता है ना मुझे CL पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ दो एज इट इज 1। इसके बाद अगली रेशियो कौन सी है मेरी, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो क्या होती है, CA/CL। अब ये क्विक रेशियो पता है मुझे यहाँ पे 3:1, ये क्या होता है QA/CL। अब यहां से मुझे क्या मिलेगा, QA जो कितना होगा 3CL। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मुझे ना ये पता है ना मुझे वो पता है, हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, अब आपको और क्या मुझे गिवन है, और मुझे इन्वेंटरी गिवन है। अब देखो आप कहां तक पहुंच चुके हो, आपको एक ये मटेरियल गिवन है, एक ये पता है आपको और एक ये पता है। क्या इन तीनों में से किसी को ब्रेक कर सकते हो, इसमें से इसमें से इसमें से किसी को ब्रेक कर सकते हो क्या, इसको क्विक एसेट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं ना। तो क्विक एसेट्स को ब्रेक करके तुम्हें क्या मिलेगा, CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब एक बात बताओ, क्या किसी भी बिजनेस में प्रीपेड एक्सपेंसेस का होना जरूरी है, ना होगा तो भी काम चल जाएगा ना। तुम क्या करेंगे, इसे तो कर दो 0, और ये क्वेश्चन में गिवन करके दे ही दिया है, ठीक है। CA की जगह पे ये लिख सकता हूं 4.5 CL, और ये मुझे कितना लिख सकता हूं उसकी जगह पे 3CL। तो क्या बचेगा पूरे क्वेश्चन में 3CL माइनस 4.5 CL, और यहाँ कितना आ रहा है 36,000 नेगेटिव। ये कितना आएगा 1.5 CL नेगेटिव, और ये कितना आएगा 36,000। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, CL कितना आएगा 36,000 डिवाइड बाय में कितना 1.5, कितनी आई वैल्यू 24,000 रुपए। लो जी CL आ गया। अच्छा, अब जैसे ही CL आएगा मैं CL को यूज करके CA निकाल सकता हूं, मैं CA भी निकाल सकता हूं प्लस QA भी निकाल सकता हूं, दोनों चीजें मेरे निकल आएंगे एक ही से। तो CA कितना आएगा 4.5 इंटू में 24,000 रुपीज, कितना आने वाला है 1,08,000। कितनी आई वैल्यू, ये रखिए 1,08,000 ही है ना, 1,08,000 रुपए। ठीक है, और क्या पूछा है क्वेश्चन ने, बस यही पूछा था करंट, ये तो निकाल ही दिया हमने, ये 24,000 रुपए का हो गया हमारा काम। डन, क्विक एसेट्स कहाँ निकालना है, निकालने नहीं, आंसर में दे रखा है, निकालने थोड़ी है। ठीक है डन भाई, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म है। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको क्विक एसेट भी निकालने हैं, पैटर्न सेम, डाटा सेम, मैक्सिमम चीजें सेम गिवन है, एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इस बार आपको करंट लायबिलिटी गिवन है इन्वेंट्री की जगह पे। ठीक है, निकालो। इस बार निकालना क्या क्या, और आपको करंट एसेट्स निकालने हैं, लिक्विड एसेट्स निकालने हैं, प्लस इन्वेंट्री निकालनी है। निकालो जरा, कैसे आएगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 29 कवर अप करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको हिंट गिवन नहीं है, थोड़ा बहुत तो सेम पैटर्न वही है आपका, डाटा गिवन जो है सेम वैसे ही है। देखो करना क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इस बार डिमांड सेम है। क्वेश्चन ने क्या बोला आपको, क्या निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटेल जो जो भी गिवन है वो सबको उठा के लिख लो एक बार, क्या क्या चाहिए मुझे क्वेश्चन में। पहले वर्किंग कैपिटल मुझे गिवन है कितने का, 4 लाख का, परफेक्ट। उसके बाद गिवन क्या है मेरे को, टोटल डेट्स गिवन है मुझे। अब टोटल डेट्स कितने रुपए के हैं, 18 लाख रुपीस के। देन उसके बाद मुझे गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, ये जो डाटा गिवन है ना ऊपर वाले लिख रहा हूं मैं अभी, ये आप शॉर्टकट में लिख सकते हो अपनी मर्जी से, ऐसा मर्जी लिखना है, कोई जरूरी नहीं पूरी फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, क्योंकि समझने के लिए लिख रहे हो आप, अपने लिए लिख रहे हो, ना एग्जामिनर की ना एक सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, 190, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब जरा एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन में जो डाटा आपको गिवन है ये तो गिवन हो गया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्विक रेशियो, ये चाहिए। तो जरा देखो क्विक रेशियो जो चाहिए ना, सबसे पहले उसी को ब्रेक करके उसका फॉर्मूला लिख दो। क्या चाहिए मुझे, क्विक रेशियो चाहिए, क्या होता है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय में करंट लायबिलिटीज। क्या इसमें से पूरे क्वेश्चन में मुझे इनमें से कोई भी आइटम गिवन है, मुझे ना ये डायरेक्टली पता है ना ये पता है, बट इसमें से ही निकलेगा, कैसे निकलेगा नहीं पता। अभी के लिए क्या आप इसमें से
किसी आइटम को तोड़ सकते हो या कुछ जोड़ सकते हो? इसको जोड़ सकते, इसको तोड़ सकते हो? क्या है मेरे पास ये टोटल डेट। तो जरा टोटल डेट्स को तोड़ेंगे और क्या निकालेंगे? लॉन्ग टर्म डेट और प्लस शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म नोन एज सीएल। ये सीएल ही होता है मेरे पास, ये हमारा सीएल हो गया। अब इसमें से गिवन क्या है? टोटल डेट्स कितना है ये? 18 lakhs। लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है ये? नॉन करंट लायबिलिटीज, लंबे टाइम का कर्जा, लॉन्ग टर्म ही होता है ये। ये कितना गिवन है? 16 lakhs। तो बचेगा क्या? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितना हो गया मेरे पास? 2 लाख रुपीज का। लो जी, मेरे पास एक आइटम तो मुझे मिल गई नीचे वाली, ये रही। डन। चलो अब किसी तरीके से मुझे कुछ और मिल जाए। अच्छा, करंट लायबिलिटी अगर मिल गई तो मैं वर्किंग कैपिटल यूज कर सकता हूँ अब, क्योंकि वर्किंग कैपिटल को यूज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? क्या होता है ये? सीए माइनस सीएल। तो वर्किंग कैपिटल कितना है? ये हो गया सर 4 लाख रुपीज का। तो यहां से सीए कितना आएगा मेरा? सीए आ जाएगा 6 लाख रुपीज। बट मुझे 6 लाख की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीए की रिक्वायरमेंट। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्यूए चाहिए। तो क्यूए के लिए मुझे इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, तो इसे हम यूज कर सकते हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा? क्यूए। तो क्यूए कितना आएगा? सीए माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। कितना आएगा? ये गिवन है कितना? 6 लाख का। ये गिवन है 1,90,000 का। और ये गिवन है 10,000 का। तो क्यूए कितना आ गया? 4 लाख। लो जी, हमारे पास हमारा मेन आंसर मिल जाएगा अब। तो क्यू आर कितना होगा? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय में करंट लायबिलिटीज विच इज 2 लाख रुपीज। तो हमारा मेन आंसर कितना हो जाता है? 2:1। लो जी, देखो क्वेश्चन में ना स्टार्टिंग से जब हम कर रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, कितना इस्तेमाल करना है। अच्छा बात क्या है भाई, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है, तो एक एक स्टेप बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है? तो स्टार्टिंग जितना ज्यादा स्टार्ट कर दो, बस जो समझ में आ रहा है जैसा समझ में आ रहा है निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, और आप अपने मेन आंसर तक पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है? चलो भाई, दोज हु हैव डन, नाउ स्टार्ट करते हैं 34। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? जो पूछा गया उसको साइड में रखते हैं, पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछ किया दिया मुझे? टोटल एसेट्स कितने का है? 11 lakhs। फिक्स एसेट्स का डाटा मुझे गिवन है इस बार कितने का? 5 lakhs का। कैपिटल इंप्लॉयड मुझे गिवन है इस बार कितने का? 10 लाख रुपीज का। क्वेश्चन ने बोला हमारे पास किसी भी तरीके की कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है? करंट रेशियो। ये पूछा गया है, ठीक है? जो पूछा गया है सबसे पहले उसी को ब्रेक करो। क्या पूछा गया है? करंट रेशियो विच इज सीए बाय सीएल। डन, ठीक है। अब इस पूरे सेक्शन में क्या मुझे दोनों में से कुछ भी आइटम गिवन है? डायरेक्टली नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं? हम किसी भी आइटम को ब्रेक करेंगे जिसमें ये क्या है? टोटल एसेट्स। इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, टोटल एसेट्स को ब्रेक करते हैं। टोटल एसेट्स क्या होता है? फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो यहां पे मेरे को फिक्स एसेट्स कितने गिवन है? 5 लाख। करंट एसेट्स नहीं पता, ये क्वेश्चन ने बता दिया कि ये 0 है, ठीक है? और टोटल एसेट्स कितने रुपए के हैं? 11 लाख रुपए के हमारे पास ये गिवन है, 11 लाख। तो करंट एसेट्स कितने आ गए? 6 लाख। चलो एक आइटम तो मुझे मिल ही गया, और क्या बचा? करंट लायबिलिटी बचा हुआ है। अब करंट लायबिलिटी में देखो मैंने ये यूज कर लिया और मैंने ये यूज कर लिया, बचा क्या? केवल कैपिटल इंप्लॉयड। अब कैपिटल इंप्लॉयड को मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था इसका। क्या लिखवाया था आपके लिए? फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इनफैक्ट 2 लिखवाए थे इसके फॉर्मूलाज, लेकिन इसमें एक यूज होगा बिकॉज फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल वाला यूज कर लेंगे। एक और होता है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अब लॉन्ग टर्म डेट गिवन नहीं है, शेयर होल्डर फंड भी गिवन नहीं है, तो मैं यूज नहीं कर सकता। अभी मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो ये कितना आने वाला है? 10 लाख। फिक्स एसेट्स 5 लाख। तो ये कितना बचेगा? वर्किंग कैपिटल बचेगा यहाँ से, तो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा? 5 लाख। तो अब एक काम करो, वर्किंग कैपिटल को भी ब्रेक कर लो। तो ये क्या होगा? सी ए माइनस सी एल। अब यहां से मुझे सी ए पता है, तो मिसिंग फिगर सी एल आ जाएगा। सी एल कितना आएगा?
1 लाख, तो जी CL भी आ गया। तो CR कितना आएगा, CA बाय CL कितना है 6 लाख डिवाइड बाय 1 लाख रुपए, 6 लाख डिवाइड बाय 1 लाख रुपए, फाइनल वैल्यू 6:1, ये आपका CR हो गया। ठीक है।